हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का रंजीत सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं के मैथ स्टैटिक्स का प्रश्नावली 4.3 बनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें पहले प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद है। हम लिख देंगे सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर 6। 11 लाल गेंद है। लाल गेंदों की संख्या 11 और पीले गेंदों की संख्या 7 है। इसीलिए हम निकालेंगे कुल गेंदों की संख्या नंबर ऑफ एस बराबर, हम इसको जोड़ देंगे 11 7 18 और 6 24। अब कहता क्या है कि इसमें से आप एक गेंद निकालिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीला होगा। उसको मान लेंगे, माना कि निकाले गए गेंद के पीला होने की घटना बराबर ई। इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई क्या है, गेंद का पीला होना, और पीले गेंद की संख्या कितनी है, 7। तो ये हो गया नंबर ऑफ ई बराबर 7। अब इसी की प्रायिकता निकालना है तो हम लिखेंगे, इसीलिए घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ ई है 7 बाई नंबर ऑफ एस है 24। और ये हो गया हमारा निकाले गए गेंद के पीला होने की प्रायिकता। फिर से देखेंगे, सबसे पहले कुल संभव परिणाम नंबर ऑफ एस जो होता है, हम कुल गेंद की संख्या को लिख लिए। सफ़ेद गेंद की संख्या 6, लाल गेंद की संख्या 11, पीला गेंद की संख्या 7, सबको प्लस कर दिए तो आ गया 24। और ये हो गया कुल संभव परिणाम नंबर ऑफ एस। अब है कि हमको बिना देखे हुए एक गेंद निकालना है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह गेंद पीला होगा। तो हम उसको मान लिए पीला होने की घटना इवेंट्स ई, और घटना ई के अनुकूल परिणाम नंबर ऑफ ई। कितना पीला गेंद है जी, तो पीला गेंद है 7, तो हमने लिख दिया 7। इसलिए घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई बराबर, ये सूत्र हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, एंड दैट इज 7/24। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक गड्डी निकाला जाता है। इसकी क्या संभावना है कि वो निकाली गई जो पत्ती है वो इक्का है। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अच्छी तरह फेंटी हुई 52 ताश की पत्ती, अर्थात वो जो इक्का है वह उसी 52 ताश की पत्ती में से कोई पत्ती है। तो कुल संभव परिणाम यहाँ पर लिख देंगे, ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में क्या है, जो कुल संभव परिणाम होंगे नंबर ऑफ एस, वो कितना हो जाएगा जी, तो ताश में कुल 52 पत्तियां होती है 52। अब है कि एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, उसको मान लेंगे, माना कि निकाले गए पत्ते के इक्का होने की घटना बराबर ई। इसीलिए घटना, इसीलिए
घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ ई बराबर। अब देखेंगे कि जो इक्का है वह ताश की पत्ती में कितना होता है। हम आपको बता दें कि जो ताश की पत्ती होती है उसमें जो है सो 4 इक्का होते हैं और 4 2 वाला, 4 तिग्गा, 4 चौकी, 4 पंजा, 4 छक्का, 4 सत्ता, 4 अट्ठा, 4 नहला, 4 दहला, फिर 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। कुछ 13 आइटम है तो 13 चौका 52। तो कितने हो गए इक्का? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 और तब लिखेंगे इसीलिए घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE बराबर सूत्र से नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S बराबर, ये कितना है 4 और ये कितना है 52। तो हम इसको काट देंगे, कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 13 चौका 52। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/13, ये आंसर। अब इसको समझिए, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो हमने देखा कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो कुल संभव परिणाम आपका 52 हो गया। 4 इक्का होता है, इसलिए इक्का जो होने की घटना ई है उसका अनुकूल परिणाम 4, तो उसकी प्रायिकता हो गई 4/52, काट दिया 1/13। ये हमारा हो गया आंसर। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। वो क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित में प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली प्रायिकता को लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न है एक अभाज्य संख्या हो, दूसरा एक अभाज्य संख्या नहीं हो, फिर 4 से बड़ी संख्या हो, फिर 4 से बड़ी संख्या नहीं हो और एक सम संख्या हो। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, एक पासे को फेंकने पर संभव परिणाम क्या सब हो सकता है। तो पासा, वो जो लूडो वाला जो छक्का होता है उसमें क्या होता है जी, उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इसीलिए ये हमको निकल गया कि जो कुल संभव परिणाम है, कुल संभव परिणामों की संख्या नंबर ऑफ S बराबर होगा 1 2 3 4 5 और 6। अब अलग अलग कंडीशन हम निकालेंगे। इसमें है 4 का पहला का A कि एक अभाज्य संख्या हो। जब हम उसको फेंके तो अभाज्य संख्या आए, उसको हम लोग मान लेंगे। माना कि अभाज्य संख्या आने की घटना बराबर E, इसीलिए घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ E कितने में हो जाएगी। तुम देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या है 2 3 और ये 5, 1 2 3 लिखेंगे 3। इसीलिए घटना E के घटित होने की प्रायिकता PE बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। और ये हो गया जी 3, टोटल है कितना 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2। ये पहला का आंसर हो गया। इसका B कहता है कि अभाज्य संख्या नहीं, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता PE डैश। देखिए होने की प्रायिकता PE और नहीं होने की प्रायिकता PE डैश बराबर 1 में से घटा देंगे 1 - PE। सूत्र होता है
कुल प्रायिकता होगा नहीं होगा जोड़ करके 1, अर्थात नहीं होगा मतलब 1 घटे होगा। तो लिखिए 1 माइनस पी कितना निकला है 1/2, 1/2 ये हो गया 2 लॉस 2 एकम 2 घटे 1, 2 में से क्या 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2। फिर इसमें दूसरा सवाल कहता है, दूसरा में ए कि 4 से बड़ी संख्या, उसको फिर मान लेंगे, माना कि 4 से बड़ी संख्या होने की घटना बराबर f मान लिए इसको। तो यहाँ लिखेंगे घटना f के अनुकूल परिणामों की संख्या ये क्या होगी, तो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ f कितना होगा। तो कहता है 4 से बड़ी, काउंट कीजिए 4 से बड़ी 5 6 2 संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2, इसीलिए घटना f के घटित होने की जो प्रायिकता होगी pf बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ f बटे नंबर ऑफ s, और ये हो जाएगा 2 बटे नंबर ऑफ s कितना है, कुल प्रायिकता कुल संभव परिणामों की संख्या 6 6 2 एकम 2 2 3 6 1/3। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर 2 बटे कितना है 6 कट गया तो हो गया 1/3। अब इसका बी कहता है कि भाई 4 से बड़ी संख्या नहीं, 4 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा pf डैश, हमने बताया नहीं होगा e डैश, यहाँ f डैश 1 माइनस pf बराबर 1 माइनस ये कितना है 1/3, फिर 3 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 घटे 1, तो ये हो गया आपका 3 में से 2/3, एक आंसर ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रायिकता होगी और नहीं होगी दोनों मिलकर के जब एक होता है, तो जब नहीं होगी निकालना होगा तब एक में से होगी वाला घटा देंगे, और इस तरह से ये सवाल हमारा बन के तैयार हो गया। अब है कि इसमें एक सम संख्या होने की प्रायिकता, तो उसको फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। तीसरा, मैं लैंग्वेज थोड़ा सा इसको जो है सो मतलब जगह का अभाव है, तो आप ज़रा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर हम बताते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है एक सम संख्या, तो चलिए लिखेंगे माना कि एक सम संख्या होने की घटना बराबर, हमने ई ले लिया एफ ले लिया, अब यहाँ पर ले लेंगे जी, इसलिए घटना जी के अनुकूल परिणाम क्या सब होगा, तो सम संख्या क्या सब होगा 2 होगा 4 होगा और 6 होगा, इसीलिए घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ जो जी होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 और 1 3, और तब लिखेंगे इसीलिए घटना जी के घटित होने की प्रायिकता ये क्या हो जाएगी पी जी बराबर नंबर ऑफ जी बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ जी है 3, नंबर ऑफ एस है 6, कट गया तो हो गया 1/2, इस तरह से ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 12 अलग अलग पर्ची है, देखिए एक पर्ची है 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक पे पर्ची पे 1 लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 पर्ची को फोल्ड कर दिया,
मोड़ दिया और उसको मिला दिया। अब हमको पता नहीं है कि इसके किस पर्ची में कितना अंक लिखा हुआ है, तो आपको कहता है कि आप अंदर से एक पर्ची निकाल लो और अलग अलग कंडीशन में आपको प्रायिकता निकालना है। तो पहले तो यहाँ लिख लेंगे जो कुल पर्चियों की संख्या कितनी हो गई, तो हो गई कुल पर्चियों की संख्या नंबर ऑफ एस, टोटल यही हो गया 12। अब है पहला प्रश्न है कि बिना देखे निकाले 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो लिखेंगे माना कि 5 आने की घटना बराबर मान लिए ई, इसीलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ ई बराबर, अब देखेंगे क्या गो पर्ची पर 5 लिखा हुआ है, एक पर्ची पे, तो ये हो गया आपका 1। अब लिखेंगे इसीलिए घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर 1 बटे एस कितना है जी 12, तो इसका आंसर होगा 1 बटे 12 इसकी प्रायिकता। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है कि संख्या 13 प्राप्त करना, उसको भी लिखेंगे माना कि संख्या 13 आने की घटना बराबर एफ, तो हम लिखेंगे इसीलिए घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ एफ बराबर, अब 13 क्या वो पर है जी, तो हमने देखा कि पर्ची तो 12 तक ही है, 13 है ही नहीं, तो ये हो गया 0 क्योंकि ये नहीं है। अब लिखेंगे तब इसीलिए घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता पी एफ बराबर नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस 0 बटे 12, यानी ये भी हो गया हमारा 0, ये आंसर हो गया क्योंकि ये अंक है ही नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तीसरा कहता है कि 1 से 12 तक कोई अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, उसको लिख लेंगे माना कि 1 से 12 तक के अंक आने की घटना बराबर जी, इसीलिए घटना जी के अनुकूल परिणामों की संख्या नंबर ऑफ जी बराबर, अब देख लीजिए 1 से 12 तक कोई भी आ जाए तो ये तो सबसे 1 से 12 तक वाला ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा 12। तब लिखेंगे इसीलिए घटना जी के घटित होने की प्रायिकता, और ये हो जाएगी पी जी बराबर नंबर ऑफ जी बटे नंबर ऑफ एस, यानी कि हो गया 12 बटे 12, कट गया एक मरतबे बराबर 1, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रश्नावली 4.3 पूरा कंप्लीट कर लिया, यही आपका होमवर्क रहा और आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कल हम लोग फिर एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे और वो होगा अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। धन्यवाद।